इतना ही कर सकता हूँ कि स्टेशन चौक के पास जो है मैं राजू के लिए एक मूर्ति लगवाऊंगा चुनाव खत्म हो जाने के बाद। राजू परिस्थिति में नए आइडिया से कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं वो राजू ने हम लोगों को सिखाया। विषम परिस्थिति था, बोल भी नहीं पाता था, भिखारी था, नए आइडिया डिजिटल पेमेंट अपना लिया। कल तक राजू है और आज राजू था हो गया। वही राजू है जब आप जेल में थे तो 50,000 रुपया देने के बाद का चुनाव लड़े तो बोला कि 1 लाख रुपया देंगे हम चुनाव लड़ने के लिए। अब राजू नहीं है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राजू की कमी जरूर खलेगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, उन सारे लोगों को कमी खलेगी जिनके चेहरे पे मुस्कान राजू लाता था और डांस भी करता था। बेतिया रेलवे स्टेशन की बात मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई जाता था तो सोचता था कि एक बार ऐसे ही सोचता था कि रजुआ से भेंट हो जाए तो अच्छा हो जाए, कि रजुआ बड़ी नीमन आदमी है, ओकरा से बात थोड़ा सा कर लीजिए, ओकरा संगे फोटो खिंचवा लीजिए। और मुझे लगता था कि पर डे उसके साथ कम से कम 500 लोग फोटो खिंचवाते थे पर डे। आज सुबह में जो है सुनने को मिला कि जो डिजिटल भिखारी राजू है उनका निधन हो गया, आप उनसे मिलने आए, क्या कहिएगा डिजिटल भिखारी राजू के बारे में? देखिए राजू के लिए मुझे सबसे पहले बेतिया टाइम 24 जो न्यूज़ है थी का प्रिंस का, प्रिंस ने मुझे बताया था। बेतिया क्या नाम है उनके न्यूज़ का, अभी नाम बदल दिया है शायद उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया था सबसे पहले। उसके बाद मैं आया, राजू से मिला, मैंने वीडियो बनाया, वायरल हुआ। हालांकि प्रिंस ने भी जो वीडियो बनाया था वो भी वायरल हुआ था। उसके बाद से मैं जब भी स्टेशन आता था, राजू के पास मेरा नंबर था, राजू हमेशा फ़ोन करता था। जब भी मैं स्टेशन आता था, बेतिया आता था, तो उसको किसी कारणवश पता चल जाता था, हाँ भैया हमारा से मिलना आई वाह। अब इतना प्यारा बोलता था ना कि मैं जाता था। उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि एक भिखारी होने के बावजूद, विषम परिस्थिति में रहने के बावजूद, जिसका परिवार का कोई सदस्य, वो उस समय हम लोगों को बताता था। हालांकि उसके मर जाने के बाद परिवार के सदस्यों का हमें पता चला, उस समय बताता था कि हमारा परिवार का कोई सदस्य नहीं है, और वो घर भी नहीं जाता था, स्टेशन पर रहता था। विषम परिस्थिति में नए आइडिया से कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं वो राजू ने हम लोगों को सिखाया। विषम परिस्थिति था, बोल भी नहीं पाता था, भिखारी था, नए आइडिया डिजिटल पेमेंट अपना लिया, और जो है और लोगों से कहता था कि हम मनीष भैया के भाई हैं, हम मनीष भैया के फ़ैन हैं। दोनों बात बोलता था, कभी भाई बोलता था, कभी फ़ैन बोलता था। बहुत सारा इंटरव्यू में उसने, हाँ बहुत सारे इंटरव्यू में उसने बोला भी। किसी ने उसका टैबलेट तोड़ दिया था कुछ दिन पहले, उसको परेशान भी बहुत सारे लोग करते थे, तो कभी कभी मेरे पास फ़ोन करता था। अब गलती से फ़ोन नहीं उठता था तो नाराज़ भी हो जाता था। कुछ मीडिया वाले आके पूछते थे तो मेरे खिलाफ़ भी बोल देता था कि फ़ोन नहीं उठावा था, ये दिस दैट। तो उसको उम्मीद था मेरे से। हालांकि भगवान ने समय से पहले उसको जो है अपने पास बुला लिया, और अच्छे लोगों को भगवान जो है कोई कष्ट ना हो वो उसके पहले बुला लेते हैं, तो उसको बुला लिया। और वो उसके लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि स्टेशन चौक के पास जो है मैं राजू के लिए एक मूर्ति लगवाऊंगा चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद। राजू का मतलब उसकी स्मृति चिन्ह में आप मूर्ति लगाइएगा, स्मारक? स्मारक अलग चीज़ होता है, स्मृति चिन्ह अलग होता है। मैं एक चौराहे पे जो है उसके लिए राजू के लिए मूर्ति लगवाऊंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके साथ स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होता रहा, आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जरूर आहत पहुंचा होगा कि एक सबसे बड़ा करीबी इंसान। देखिए सिर्फ मुझे ही नहीं, बेतिया रेलवे स्टेशन की बात मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई जाता था तो सोचता था कि एक बार ऐसे ही सोचता था कि रजुआ से भेंट हो जाए तो अच्छा हो जाए, कि रजुआ बड़ी नीमन आदमी है, ओकरा से बात थोड़ा सा कर लीजिए, ओकरा संगे फोटो खिंचवा लीजिए। और मुझे लगता था कि पर डे उसके साथ कम से कम 500 लोग फ़ोटो खिंचवाते थे पर डे। बेतिया रेलवे स्टेशन पे कम से कम 10,000 लोग तो पर डे बेतिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचते होंगे, उसमें से 500 लोग पर डे फ़ोटो खिंचवाते थे। इतना अच्छा राजू था। ये चीज़ें यही जी, कल तक राजू है और आज राजू था हो गया। हाँ। वही राजू है जब आप जेल में थे तो 50,000 रुपया देने के बाद का चुनाव लड़े तो बोला कि 1 लाख रुपया देंगे हम चुनाव लड़ने के लिए। अब राजू नहीं है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राजू की कमी जरूर खलेगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, उन सारे लोगों को कमी खलेगी जिनके चेहरे पे मुस्कान राजू लाता था और डांस भी करता था। स्टेशन पे कोई कहता था डांस कर दो, डांस कर देता था, जो भी। तो ये चीज़ें हैं। देखा जाए हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ सीख मिलता है। अब राजू के जीवन से कोई सीख लेना चाहे, आप बताना चाहें दर्शकों को, तो वो कौन सी चीज़? मैंने वही बोला ना, पहले ही बोला कि राजू विषम परिस्थिति में नए आइडिया से
कैसे अपने जीवन को बदला जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। विषम परिस्थिति मतलब कि वो बोल भी नहीं पाता था, अच्छे ढंग से चल भी नहीं पाता था, बीमार भी रहता था। नया आइडिया, ये विषम परिस्थिति था उसके लिए, परिवार नहीं था, विषम परिस्थिति था। तो नया आइडिया जो है वो डिजिटल पेमेंट था, और जीवन को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से बदल के पूरा दुनिया में फेमस हो गया। जी, आप समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।